नमस्कार साथियों, गौरव क्लासेस सलूमर में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। कल हमने पढ़ा था राजस्थान का भौतिक प्रदेश, जिसका शेष भाग आज जो बचा है उसके लिए अपन फिर से नए वीडियो में आए। अब देखिए किस प्रकार से जो सारणी है वो दी गई है। भौतिक प्रदेश और इधर क्षेत्रफल, जनसंख्या, उत्पत्ति, जलवायु और मृदा और वर्षा। देखिए जो फर्स्ट पार्ट है वो है उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। अब जो इनका जो क्षेत्रफल है वो कितना है, 61.11%। और जनसंख्या का कितना परसेंट है, 40%। और जो मरुस्थलीय प्रदेश है इसकी उत्पत्ति कैसे हुई, तो जो उत्पत्ति है वो हुई 33 सागर के स्थान पर, है ना। अब इसकी जलवायु शुष्क, अर्धशुष्क और विषम। और मृदा है वो किस प्रकार की, देखिए रेतीली, बलुई है, जिसे क्या कहा जाता है, एडिचोल, और बलुई है ना, एंटीचोल। और इस प्रदेश में जो वर्षा कितनी होती है, 20 सेंटीमीटर से 50 सेंटीमीटर तक। अब जो सेकंड पार्ट है वो कितना है और वो कौन सा है, मध्यवर्ती अरावली प्रदेश। ये कितना है, 9%। और जो जनसंख्या कितनी है, 10%। और जो उत्पत्ति है वो कहाँ से हुई, कैसे हुई, देखिए तो जो मध्यवर्ती अरावली प्रदेश की उत्पत्ति हुई है गोंडवाना लैंड से हुई है। और इसकी जलवायु कौन सी है, तो उप आर्द्र जलवायु है। और इस क्षेत्र में जो मृदा पाई जाती है वो भूरी, लाल, है ना, और इंसेप्टिसोल। और इस क्षेत्र में जो वर्षा होती है वो होती है 50 सेंटीमीटर से 90 सेंटीमीटर तक। अब देखिए जो थर्ड है वो है पूर्वी मैदानी प्रदेश। इसमें जो क्षेत्रफल है, पूर्वी मैदानी प्रदेश का जो क्षेत्रफल है वो कितना है, 23%। और इसका जो क्षेत्रफल कितना है, 39%, यानी कि 39। और जो इसकी उत्पत्ति हुई है वो किससे हुई है, 33 सागर के स्थान पर 33 सागर से हुई है। और इसकी जो जलवायु है वो किस प्रकार की है, आर्द्र जलवायु। इसकी मृदा कौन सी है, तो जलोढ़, जिसे क्या बोलते हैं, दोमट। और इसे अल्फिसॉल्स भी कहते हैं। और इसकी जो वर्षा कितनी है, 50 सेंटीमीटर से 80 सेंटीमीटर तक। नेक्स्ट है दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश। इसका जो क्षेत्रफल वो कितना है, 6.89%। और इसकी जनसंख्या कितनी है, 11%। और इसकी जो उत्पत्ति हुई है वो हुई है गोंडवाना लैंड से। और इसकी जलवायु अति आर्द्र। मृदा कौन सी है, तो काली मृदा, जिसे क्या कहा जाता है, वर्टिचोल्स। और इस क्षेत्र में जो वर्षा होती है वो कितने सेंटीमीटर तक होती है, तो 80 से 120 सेंटीमीटर तक। ठीक है। अब देखिए यहाँ से, हाँ इससे ऊपर वाला कल जो है ना क्वेश्चन वो करवा दिए गए थे। अब क्वेश्चन रहते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 से स्टार्ट करते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 11 वो है हमारा, राजस्थान में स्थित थार का मरुस्थल किसका अवशेष है। अपन ने अभी पढ़ा था थार का मरुस्थल है ना, किसका अवशेष है। तो यहाँ देखिए इसमें पढ़ा था किसका है, 33 सागर। तो ऑप्शन में भी कौन सा है, 33 सागर।
नेक्स्ट है, राजस्थान को उसकी भू आकृति की दृष्टि से कितने प्रमुख क्षेत्रों में बांटा गया। तो ये अपन ने है ना क्रम संख्या यहाँ देख लिए कितने भागों में, तो 4 भागों में, है ना। तो ये रहा ऑप्शन नंबर 4। अब देखिए, भू आकृति की दृष्टि से राजस्थान को कितने उप क्षेत्रों में बांटा गया है। तो ये मैंने अभी पढ़ाया नहीं, लेकिन ये आपको बता दूंगा। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग तो कितने उप क्षेत्रों में, 10, सॉरी 11। राजस्थान के भौतिक प्रदेशों का उत्तर से दक्षिण दिशा में अवस्थित सही क्रम कौन सा है। तो अपन को पूछा है उत्तर से दक्षिण दिशा में अवस्थित सही क्रम, तो वो कौन सा, देखिए। अब अपन मैप पे चलते सीधे। ये रहा अपना मैप। अब देखिए फर्स्ट में कौन सा है, गग्गर का मैदान। तो ये तो इधर हो गया इसमें ऑप्शन में, तो गग्गर का मैदान तो नहीं हो सकता। ठीक है, उत्तर से दक्षिण दिशा में अवस्थित सही क्रम पूछा है अपने को। तो फर्स्ट कौन सा है, शेखावटी हो गया, है ना। और उसके बाद में क्या पूछा है अपने को, विंध्यन श्रेणी। तो विंध्यन श्रेणी कहाँ पर है देख लेते हैं अपन, है ना। उत्तरी अरावली ये हो गई, विंध्यन कगार भूमि ये रहा। उसके बाद में कौन सी है, लोनी बेसिन। तो लोनी बेसिन ये रही। उसके बाद में माही का मैदान, माही का मैदान, है ना। तो ये माही का मैदान ये रहा, सप्पन और माही का मैदान। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखिए व्याख्या के रूप में देखेंगे, राजस्थान को सामान्यतः 4 प्रमुख भौतिक विभागों में एवं 12 उप विभागों में विभाजित किया जाता है। अब देखिए जो फोर्थ है ना भौतिक प्रदेश, इसमें बांटा गया है। तो इसमें कौन कौन से जिले आते हैं वो सब दे रखे हैं यहाँ। तो उत्तर पश्चिमी मरुस्थल यानी कि थार का मरुस्थल भी कहते हैं। इसमें कौन कौन से जिले, गंगानगर आ गया, हनुमानगढ़ है, चूरू, झुंझुनू, सीकर, बीकानेर, जैसलमेर, जोधपुर, फलौदी, बाड़मेर, बालोतरा, जालौर, पाली, नागौर, डिडवाना, कुशावन तथा सिरोही का पश्चिमी भाग। ये किस क्षेत्र में आते हैं, उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश में, जो कि एक भौतिक प्रदेश कहलाता है इसमें। नेक्स्ट है मध्यवर्ती अरावली प्रदेश। इसमें कौन से जिले हैं, सिरोही हो गया, उदयपुर, चलुम्बर का पश्चिमी भाग, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, राजसमंद, अजमेर, ब्यावर, जयपुर, दौसा, सीकर, झुंझुनू, कोटपुतली, बेरोड, अलवर, खेरतल, तिजारा। ये मध्यवर्ती अरावली प्रदेश में आ गया। अब रहा है अपना पूर्वी मैदानी प्रदेश। इसमें जयपुर हो गया, अलवर, भरतपुर, डीग, धौलपुर, करौली, सवाईमाधोपुर, दौसा, अजमेर, टोंक, बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, प्रतापगढ़, डूंगरपुर, बूंदी और राजसमंद का दक्षिणी पूर्वी भाग। नेक्स्ट जो है दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश, जिसे अपन क्या बोलते हैं, हाड़ौती पठार यानी कि हाड़ौती प्रदेश। कोटा हो गया, इसमें बूंदी, बारा, झालावाड़, चित्तौड़गढ़ एवं प्रतापगढ़ का कुछ भाग, करौली, सवाईमाधोपुर व धौलपुर का कुछ भाग जो कि इसमें सम्मिलित है। नेक्स्ट है 33 सागर के अवशेष के रूप में आज भी राज्य में आज भी सांभर, डिडवाना, पंचमदरा, लोनकर्ण शहर जैसी खारे पानी के जिले अवस्थित हैं। अरावली व हाड़ौती का पठार भारत के प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा है। ध्यान रखना, जो अरावली व हाड़ौती का पठार है भारत के प्रायद्वीपीय पठार का क्या एक भाग है, तथा मरुस्थल व उत्तर पूर्व का मैदान भारत के उत्तर विशाल मैदान का भाग है। इसको अच्छे से देख लेना आप।
नेक्स्ट है राजस्थान की प्री कैम्ब्रियन चट्टानों का आधारभूत वर्णन। AM हेरोन, ये एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन था। राजस्थान को VC मिश्रा ने कितने भौगोलिक प्रदेशों में विभाजित किया है? तो इन्होंने किया था 7 भौगोलिक प्रदेशों में। ये एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा गया। देखिए कौन कौन से वो पश्चिमी हो गया, है ना, अर्धशुष्क, नहरी, पूर्वी कृषि औद्योगिक, दक्षिणी पूर्वी कृषि व संबल भूयड प्रदेश, ये कौन से भाग हैं? भौगोलिक प्रदेश, जिसको VC मिश्रा ने 7 भौगोलिक प्रदेशों में विभाजित किया। अब आते हैं अपन सीधे क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन सा मरुस्थल प्रदेश का भाग नहीं है? तो इसमें दे रखा है ऊपर मालगान, जो कि मरुस्थलीय प्रदेश का भाग नहीं है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से असत्य कथन है। तो इसमें गलत कथन है जो अपने को देखना है। जसूर और चालीसर मलेश्वर आदि नागौरी उच्च बेसिन में स्थित है। नहीं सर, ये उच्च बेसिन में नहीं है। तो फर्स्ट ऑप्शन ही है जो हमारा क्या होगा? असत्य, यानी कि आंसर होगा जो हमारा सही होगा। बाकी के जो ऑप्शन है वो सभी सही है, क्योंकि देखिए राज्य में मरुस्थलीय प्रदेश लगभग 1,75,000 वर्ग किमी क्षेत्र में विस्तृत है। बिल्कुल सही है ये। तो राज्य में मरुस्थलीय प्रदेश का ढाल सामान्य दक्षिण पश्चिम की ओर है। ये एग्जाम में कई बार पूछा गया है। बालेरी जो कि चूरू में है, मेडन नदी घाटी सीकर में बरकान प्रकार के बालू का स्तूप पाया जाता है। बिल्कुल सही है। अब इसकी जो थ्योरी है मैं बताता हूँ। पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश का जो विस्तार है वो होगा गंगानगर में, हनुमानगढ़ में, और अपने चूरू, झुंझुनू, सीकर, बीकानेर, जैसलमेर हो गया, और जोधपुर, लोधी, बाड़मेर हो गया, बालोतरा हो गया, और आगे अपन जालौर है, पाली है, नागौर, डिडवाना तथा सिरोही का पश्चिमी भाग लगभग 1,75,000 वर्ग किलोमीटर में पाया जाता है। राज्य में मरुस्थलीय प्रदेश का ढाल दक्षिणी पश्चिमी की ओर है ना, देख लिया था। अब हम मरुस्थलीय प्रदेश को 3 समानांतर पेटियों जैसे हो गया मरुस्थलीय, पांगर व रोई में बांट सकते हैं, जो पश्चिम से पूर्व की ओर विस्तृत है। मरुस्थल में बालू का स्तूपों की अधिकता है। ध्यान रखना, मरुस्थल में जो किसकी अधिकता है? तो बालू का स्तूप है। बांगर में रेतीली मिट्टी के मैदान व रोई बाढ़ के मैदान है, जो अरावली के पश्चिम में छोटी नदियों से बने हैं। अब यहाँ से जो अपना क्वेश्चन है जो किस प्रकार से बनते हैं। राजस्थान में बालू में शुष्क मैदान कहाँ पर स्थित है ना? तो वो होगी 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा के पश्चिम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा अर्धशुष्क बांगर प्रदेश का उपभाग नहीं है? क्वेश्चन में क्या पूछा? नहीं है, तो वो कौन सा होगा? कांटल मैदान, जो कि अर्धशुष्क बांगर प्रदेश का मैदान नहीं है। तो अर्धशुष्क बांगर प्रदेश कौन सा होगा? जैसे अपने राजस्थान का नक्शा हो गया ये, है ना, तो ये हो गया अर्धशुष्क, जैसे शुष्क हो गया, और इधर वाला भाग हो कौन सा होगा? अर्धशुष्क। नेक्स्ट है गोडवाड़ प्रदेश, जिसको क्या कहा जाता है? तो वो है लोनी जवाई बेसिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो रहने वाला है राजस्थान में अंतःस्थलीय प्रवाह के मैदान के रूप में भी जाना जाता है। तो किसको जाना जाता है? शेखावटी प्रदेश को। सीकर, झुंझुनू, ये प्रदेश जो कि शेखावटी प्रदेश है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा राजस्थान में अर्धशुष्क मरुस्थलीय भौतिक प्रदेश का भाग नहीं है? क्वेश्चन में पूछा कि नहीं है, तो वो कौन सा होगा? सप्पन का मैदान। नेक्स्ट क्वेश्चन है
निम्न में से थार मरुस्थल के भाग है पूछा है ना, तो कौन सा है? जैसे गोडवाड़ प्रदेश हो गया, शेखावाड़ी प्रदेश और गग्गर का मैदान, ये थार मरुस्थल के भाग हैं। किस भूआकृति प्रदेश में नरसिंहपुर पहाड़ और हिंगलाज का मंगरा स्थित है? तो वो कौन सा है? लोनी बेसिस में है, जो कि नरसिंहपुर पहाड़ और हिंगलाज का मंगरा स्थित है। ये प्रश्न बहुत बार पूछा गया है। पचभद्रा, सावरला व कपराना खारे पानी के गर्त निम्नलिखित में से किस में पाए जाते हैं? तो ये लोनी जवाई बेसिन में। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।